कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 7 वसंत भाग 2 पुस्तक के पाठ संख्या 5 को पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है पापा खो गए। यह एक नाटक है और इस नाटक को लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। क्या है कि उपन्यास से एकांकी का कुछ भाग लिया जाता है, उसको हम लोग नाटक के रूप में क्या कर सकते हैं, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपको कल्पना करना है कि यहाँ पर जो भी पात्र दिए गए हैं वो सारे पात्र क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं। वे सारे पात्र क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाटक का शीर्षक क्या है, पापा खो गए। नाटक का शीर्षक क्या है, पापा खो गए, जिसके की लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। तो पर्दा यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्दा खुल रहा है और नाटक प्रस्तुत हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पात्र कौन कौन है, पहले देखिए। बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली, फिर है लड़की, फिर है आदमी। तो टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो 7 कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं, तो 7 कैरेक्टर हैं, जिसमें से लड़की और आदमी ही क्या है, सजीव है। बाकी सारे ये कैरेक्टर क्या हैं, निर्जीव है। बाकी सारे कैरेक्टर क्या हैं, निर्जीव है। लेकिन यहाँ पर आपको कल्पना करना है कि ये निर्जीव चीजें भी क्या कर रहे हैं, तो आपस में बातें कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक सड़क होती है, ठीक है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर वही कुत्तों के भौंकने की आवाज। क्या होती है कि एक सड़क होता है, सड़क के पास क्या होती है, रात का समय होता है, और सड़क के पास क्या होती है कि एक पेड़ लगा हुआ रहता है, एक बिजली का खंभा लगा हुआ रहता है, और सामने क्या रहता है, समुद्र रहता है। और वहीं पेड़ के पास क्या लगा हुआ रहता है, एक लेटर बॉक्स भी लगा हुआ रहता है। और रात का समय है, समुद्र से क्या आ रही है, सनसनाती हुई क्या चल रही है, तो हवा चल रही है। और क्या है, धुंधली सी, जिस पर कि ज्यादा लाइट नहीं पड़ रहा है, प्रकाश नहीं पड़ रहा है। एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर किस चीज का लगा हुआ है, तो उसमें एक औरत जो है नृतिका के रूप में उसका पोस्टर लगा हुआ है, कि उसमें दिखा रहा है कि एक औरत जो है नृत्य कर रही है, वैसा पोस्टर वहां पर लगा हुआ है। अब वार्तालाप हो रहा है, सबके बीच संवाद होगा, है ना। जो भी पात्र हैं उनके बीच यहाँ पर क्या होगा, संवाद होगा। तो अभी संवाद शुरू हो रहा है खंबा और पेड़ के बीच। जो बिजली का खंबा है उसके और पेड़ के बीच क्या संवाद हो रही है, आइए पढ़ते हैं। खंबा बोलता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। खंबे को नींद आ रही थी, फिर भी जम्हाई रोकते हुए बोलता है राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो पेड़ जो है खंबा से कहता है आजकल की रातें कैसी हैं कि जल्दी बीतती ही नहीं है। फिर खंबा क्या बोल रहा है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। खंबा क्या बोल रहा है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है, चहल पहल रहती है, दिन तो बीत जाता है। फिर पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। रात को क्या हो जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, तो बोर हो जाते हैं। फिर खंबा बोला तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। खंबा क्या बोल रहा है पेड़ से कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें क्या हैं, कहीं अच्छी हैं। बरसात की रातों में क्या होता है, रात भर बारिश होती है और क्या रहो, भीगते रहो। फिर पानी, बादलों से जो पानी की बूंदें गिरती है उसकी भी मार को खाओ, उससे क्या लगता है, चोट लगता है।
बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर मुझे क्या करके रखना पड़ता है, पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। खंबा बोल रहा है कि बरसात की रातों से तो ये रातें कई ज़्यादा अच्छी हैं। बरसात की रातों में क्या करो, एक तो रात भर भीगते रहो, फिर बादल से जो पानी की बूंदें आती हैं उसकी मार को खाओ, फिर क्या करो, तेज हवा चल रही है तो बल्ब को क्या करो, कस के पकड़ के रखो। कैसे, एक टांग पर, खंबा क्या रहता है, एक ही टांग पर खड़ा रहता है। तो बोल रहे हैं मन करता है कि बल्ब को उठा करके कहीं फेंक दूं और मैं कहीं भाग जाऊं। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये जो है ये क्या है, लेटर बॉक्स है। ये जो बच्चा बना है क्या बना है, पेड़ बना है, पीछे कौवा है, एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक निरीतिका की तस्वीर है। यहाँ पर क्या खड़ा है, खंबा खड़ा है। तो ये जो है बच्चे जो है नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक बच्चा खंबा बना है, एक बच्चा पेड़ बना है, एक बच्चा लेटर बॉक्स बना है, एक कौवा बना है और एक निरीतिका यहाँ पर बनी है। पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, कौन बोल रहा है, ये पेड़ बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ था, एक रात को क्या हुआ था, बिजली जो है मेरे ऊपर आकर के गिर गई थी। कितना आफत आया था उस दिन, क्या हो गया था उस दिन के बारे में आज भी सोचता हूँ तो क्या हो जाता है, मैं कांप उठता हूँ, मेरा दिल क्या करने लगता है, धक धक करने लगता है। किसको बता रहा है, तो खंबे महाराज को बता रहा है। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। पेड़ कह रहा है अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे लगता है कि कहीं दोबारा से मेरे ऊपर बिजली आके ना गिर जाए। मुझे जो है बहुत डर लगने लगता है और मेरा शरीर जो है थर थर क्या होता है, कांपने लगता है। ये पेड़ ना खंबे को बोल रहा है। अब खंबा बोल रहा है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं बताओ। बोल रहा है खंबा पेड़ से कि मैं तो लोहे का बना हुआ हूँ, मुझे जो है बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा कोई रहता तो क्या पड़ जाता, बीमार पड़ जाता। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ ना, किसको बोल रहा है, पेड़ को बोल रहा है। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह क्या हूँ, खड़ा हूँ। बहुत दिन बीत गए, बहुत रातें बीत गए, लेकिन मैं यानी मैं खंबा बोल रहा है, मैं जो है एक टांग पर क्या हूँ, लगातार मैं खड़ा ही हूँ। फिर क्या करता है लंबी ठंडी सांस छोड़ता है और कहता है छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। बोलता है छी ये कोई नौकरी भी है कि दिन रात एक टांग पे बस खड़े रहो, ना बैठ सकते हो, ना झुक सकते हो, कुछ नहीं, बस एक टांग पे खड़े रहो। ये नौकरी भी क्या कोई नौकरी है। फिर पेड़ बोलता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। पेड़ का जन्म वहाँ पर पहले हुआ, उसका जन्म भी वहीं पर हुआ, वो वहीं पे क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो कह रहा है तुमसे, मैं खंबे को कह रहा है कि मैं तो तुमसे बहुत पहले से खड़ा हूँ। मैंने क्या पहन के रखा है, पत्तों का कोट पहन के रखा है, मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है ना, ऐसा बोल रहा है पेड़। तो भी तुमसे बहुत पहले से यहाँ पर मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ। मेरा जन्म हुआ है इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था, यानी कि जब मेरा जन्म हुआ था तब से लेकर के आज तक में कितना बदलाव आ गया है। सब कुछ क्या हो गया है, अलग हो गया है। यहाँ पर वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। यानी कि क्या है, दूर दिखा करके पेड़ कहता है वहाँ जो ऊंचे ऊंचे भवन दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इमारत दिख रहे हैं, वो सब जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय वो सब चीजें नहीं थी। और ना ही यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है निरीतिका का, ये पोस्टर भी सिनेमा का जो पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ये पोस्टर भी नहीं थी।
अब क्या है, अब बहुत कुछ बदलाव आ गया है। ये जो सड़क है, ये सड़क भी पहले नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। क्या था? सिर्फ सामने में यह क्या था? समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, यानी कि पेड़ जो है खंबा से कह रहा है कि सिर्फ एक समुद्र ही था और मैं क्या महसूस करता था? मैं अकेलापन महसूस करता था। लेकिन जब तुम्हें, यानी कि खंबे को जब वहां पे पेड़ के पास गाड़ा गया तो पेड़ को लगा चलो कोई तो दोस्त आ गया मेरा, कोई तो साथी मेरा आ गया। लेकिन क्या खंबे में क्या थी? अकड़ थी। खंबे में क्या थी? अकड़ थी। चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ? तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। खंबे को बोला तुम तो मेरे से बात भी नहीं करते थे। जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया तो तुम क्या करते थे? मुझे टोकते भी नहीं थे, मुझसे बातें भी नहीं करते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पेड़ ने खंबे से कहा मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। यानी कि तुम इतने अकड़ू हो कि मैंने कोशिश भी की कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन तुम इतने ज़्यादा अकड़ू हो, तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा गुरूर है कि तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। ऐसा पेड़ खंबे से बोल रहा है कि जब तुम मुझसे बात नहीं किए, मेरे कोशिश करने के बाद भी जब तुमने मुझसे बात नहीं की तो मुझे लगा तुम्हारी नाक इतनी है, मैं क्या तुमसे कम हूँ क्या? मैं क्यों तुमसे जाके बात करूँ? मैं भी जाओ तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर खंबा बोला और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबा पूछ रहा है उससे, लेकिन एक दिन जब आंधी पानी में मैं तुम्हारे ऊपर ही जाके गिर पड़ा तब बोलता है, पेड़ ने कहा बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब यानी कि पेड़ खंबा से करे बाप रे, उस दिन का याद आता है, कितना उस दिन आंधी तूफान था, कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था उस दिन, और तुम क्या हुए थे? मेरे ऊपर आके गिर गए थे। खंबा बोला तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, यानी कि पेड़ को बोल रहा है तुम यहाँ पर थे इसलिए क्या हुआ? मैं संभल गया, पूरी तरह से नहीं गिरा। तुमने मुझे क्या किया? संभाल लिया। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर क्या किया? झेल लिया। वह अच्छा हुआ, नहीं तो क्या होता पता नहीं मेरा क्या होता। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी क्या हो गया? झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर जब खंबा गिरा तो पेड़ को तो चोट आई ही होगी, तो बोला फिर भी क्या किया? पेड़ उसको क्या किया? झेल लिया। और इसके बाद खंबे का क्या हुआ? अकड़ खत्म हो गया, उसका गुरूर झड़ गया और दोनों में क्या हो गई? मित्रता यानी कि दोस्ती हो गई। फिर पेड़ बोला हवा आज भी क्या है? बहुत तेज है। अब जिस दिन बात हो रही है, जिस दिन संवाद हो रहा है, बोल रहा है हवा आज भी क्या है? बहुत तेज है। अब क्या होता है? दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज आ रही है, कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। हवा जो चलती है, जो पोस्टर लगा हुआ है नीतिका का, वो क्या होता है? पोस्टर क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती हैं। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। वहां पर एक लेटर बॉक्स भी है जो कि क्या करता है? दोहा जो है गुनगुनाता है, उसके बाद रुक जाता है। तभी कौवा पेड़ के पीछे से झांकता है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भी चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स जो है दोहा गुनगुनाता है, तो कौवा पेड़ के पीछे से, और जो खंबा और पेड़ जो बातें कर रहे थे, तो फिर कौवा की नींद खराब होने लगती है और वह पीछे से बोलता है कौन है जो इतनी मीठी आवाज में गुनगुनाकर मेरी नींद को खराब कर रहा है, चैन से मुझे सोने भी नहीं देता। तो लेटर बॉक्स जो दोहा गुनगुना रहा था, उसी से तो ज्यादा कौवा को डिस्टरबेंस हुआ था सोने में। तो लेटर बॉक्स बोलता है मीठी आवाज में कहीं गाय तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश कौ करे? लेटर बॉक्स बोलता है मीठी आवाज में नहीं गाय तो क्या तुम्हारे जैसे कर्कश आवाज निकाल के कौ करे सिर्फ?
कहता है जरा भी चैन नहीं है। क्या कहता है? कौवा कहता है कि जरा भी चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर उसके बाद क्या करता है? लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालता है, एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में क्या करने लगता है? पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स क्या करता है? अपने पेट में हाथ डालता है, उससे एक लेटर निकालता है और उस लेटर को अपने जीभ से क्या करता है? खोलता है और उसके बाद जो खंबे से लाइट आ रही है तो उस लाइट में लेटर बॉक्स क्या करता है? उस पत्र को पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? वो अपने में बोल रहा है कि यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। देखता है तो हेडमास्टर जो है किसी पेरेंट्स को, किसी गार्जियन को जो है चिट्ठी लिखे थे, ठीक है। तो उसमें हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? चलो हेडमास्टर चिट्ठी लिखा है, आखिर लिखा क्या है हेडमास्टर ने, ये पढ़ते हैं। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, किसके नाम से चिट्ठी थी? गोविंद राव जी के नाम से चिट्ठी थी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। यानी कि गोविंद राव जी का जो बच्चा है, लड़का है, उसका नाम है परीक्षित, वो पढ़ाई में काफी क्या है? कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे तो पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चे को भेजते हैं स्कूल की बच्चे पढ़े, लेकिन बच्चा क्या करता है कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता स्कूल में और वो बाहर निकलकर क्या करने चला जाता है? तो कंचे जो होते हैं ना, गुल्ली, वो खेलने के लिए चला जाता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, हेडमास्टर ने परीक्षित के पापा को लिखा। आप जो है एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब लेटर बॉक्स बोल रहा है परीक्षित के पापा ये पत्र पढ़ करके अगर हेडमास्टर से जा करके भी मिल भी लेंगे तो क्या होगा, है ना। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चे क्लास से गायब होंगे तो हेडमास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे क्यों आखिर क्लास से बाहर जाकर के खेल रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाई में उनका मन लग रहा है। क्या फोकट में पेरेंट्स पैसे देते हैं? माता पिता क्या फोकट में स्कूल में पैसे भरते हैं? इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, ऐसा लेटर बॉक्स बोल रहा है कि पैसा तो फोकट में नहीं आता है। पापा लोग क्या करते हैं? ऑफिस जाके दिन भर मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं पैसे इकट्ठा कर पाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? बच्चे भी जो हैं अपने पापा के पैसों की वैल्यू नहीं देते, वो भी क्या सोचते हैं कि फोकट के पैसे हैं। ऐसा बच्चे को नहीं सोचना चाहिए। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। ऐसा कौन बोल रहा है? लेटर बॉक्स बोल रहा है कि अगर मैं परीक्षित का हेडमास्टर होता तब मैं परीक्षित के होश ठिकाने लगा देता, तब मैं उसको अच्छे से बता देता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता। अब उस पत्र को वो पढ़ लिया लेटर बॉक्स, वो वापस से उसको क्या करता है? अपने पेट में वापस से रख देता है और दूसरा पत्र निकालता और अपने में बोलता है कि यह किसका है। अब दूसरा पत्र क्या है? खंबा बोलता है क्यों लाल ताऊ। अब लेटर बॉक्स क्या है? लाल रंग से है तो सब उसको वहां पर जो भी है ना तो सब उसको लाल ताऊ कहते हैं। खंबा बोलता है क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी से पढ़ते रहे। क्या बोल रहा है? खंबा लेटर बॉक्स से बोलता है क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे, पूछ रहा है उससे। तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से बोलता है चोरी? चोरी? मैंने कोई चोरी की है क्या? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। मैं क्या चोरी करने जाता हूँ क्या? मेरे पेट में से तो मैं निकाल के पढ़ता हूँ, सब तो मेरे ही कब्जे में है, तो किस बात की चोरी? पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो क्या होगा। यानी कि पेड़ उसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है? लेटर बॉक्स को बोल रहा है कि तुम्हारे कब्जे में है तो इसका क्या मतलब है? तुम दूसरों की चिट्ठियां पढ़ोगे, अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तब क्या होगा, है ना। तब लेटर बॉक्स कहता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। क्या हुआ? अगर
मास्टर को पता चलता भी है तो चलने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जगह पर रहकर देखे, दिन रात बैठकर दिखाए, तब पता चलेगा कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। परसों जो है पोस्टमैन आया था, उस समय मुझे बहुत जमाई आ रही थी और वह क्या कर रहा था, मेरे पेट से जो है चिट्ठियां निकाल रहा था। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या होगा। वह देखता ही रह गया, कौन, लेटर बॉक्स देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल क्या किया, पोस्टमैन जल्दी जल्दी लिया बंडल को और वह चलता बना। लेकिन लेटर बॉक्स कहता है क्या मुझे बोरियत नहीं होती, मैं तो एक ही जगह बैठे रहता हूँ, मुझे बोरियत नहीं होती। अगर मैं 4 चिट्ठियां पढ़ भी लेता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना मन बहलाने के लिए ना पढ़ता हूं, मैं क्या करूं, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, तो मैं चिट्ठियां पढ़कर ही अपने मन को क्या करता हूं, बहलाता हूं। तब पेड़ बोलता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ जो है लेटर बॉक्स को बोलता है, लेकिन लाल ताऊ चिट्ठियां क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। जिसके नाम से चिट्ठी लिखी गई है उसी को चिट्ठियां क्या करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो लेटर बॉक्स बोलता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं चिट्ठी अपने पास ही रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसके पास तो चली ही जाती है, उसको तो मिल ही जाती है। लेकिन किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकल क्या, लेकिन मैं क्या किसी की गुप्त बातें क्या किसी को जाके बताता हूँ। अगर मैं चिट्ठियां पढ़ भी लेता हूँ तो मैं किसी और को जा करके मैं कुछ भी बताता थोड़ी ना हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। मैं तो जा करके चिट्ठियां तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं किसी को जा करके कुछ भी बताता नहीं हूँ, वो बातें मेरे तक ही सीमित रहती है, इसलिए मुझे अपना क्या लगता है, महत्व लगता है। पेड़ बोला, कोई आ रहा है, लगता है कि कोई आ रहा है। पेड़ को ऐसा एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं, यानी कि लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, कौवा सब जो है चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से क्या हो जाता है, बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक क्या है, लड़की है। सब लोग क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, लगता है कोई आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि हवा की सनसनाहट आवाज़ हो रही है, पोस्टर जो लगा हुआ है उसमें भी जो लड़की है वो क्या हो जाती है, स्थिर और स्तंभ हो जाती है। ठीक, क्या होता है कि एक भिखारी जैसा आदमी जो है अपने कंधे पर एक लड़की को उठाकर लेकर आ रहा होता है। आदमी अब बोल रहा है अपने आप में, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जड़ा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। आदमी अपने आप में बोल रहा है कि क्या है कि मुझे दूसरा काम करने में अच्छा नहीं लगता है, मुझे बच्चे उठाने में ही अच्छा लगता है। अब क्या है कि लड़की सो रही है, तो वो बोल रहा है कि लड़की तो सो रही है और ये उठेगी भी नहीं अभी, क्योंकि मैंने इसको क्या करके दिया है, बेहोशी की इसको दवा खिला दी है, जिससे कि वो अभी उठेगी भी नहीं। और मुझे क्या है, बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ कुछ खाने की तलाश करता हूँ। अब इसको यहीं पर रख देता हूँ। अब इतनी रात को तो किसी का यहाँ पर आना क्या है, मुमकिन नहीं है। देखिए ये भिखारी है ना, इसके कंधे पे ये जो ग्रीन कपड़ा पहनी हुई ये बच्ची है, लड़की, इधर पीछे ऋतिका का पोस्टर है, ये खंबा है, ये लोग देख रहे हैं भिखारी को, ये पेड़ है, ये लेटर बॉक्स है, ये कौवा है, सब क्या कर रहे हैं, भिखारी को देख रहे हैं।
पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ क्या करता है, निकल जाता है। यानी कि भिखारी जो है पेड़ की आड़ में क्या करता है, लड़की को लेटा करके अपना जो कोट है उस पर उसको क्या करता है, उससे उसको ढक देता है और फिर इधर उधर देख लेता है, कोई नहीं है, और फिर क्या करता है, उसको वहीं पर लेटा करके खाने की खोज में निकल जाता है। अब खंबा पेड़ से कह रहा है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। खंबा किससे बोला, पेड़ से कहा। तब पेड़ बोलता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। ये जो आदमी है ये बहुत बुरा आदमी है और लड़की क्या है, छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स का भिखारी जो बोल रहा था तो लेटर बॉक्स को सुनाई दे दिया था कि वह उसको कहीं से उठा करके लेकर के आया है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, पेड़ ने क्या किया, कौवे को जगाया। ए कौवे, जाग ना जाग। कौवा, दिन हो गया क्या? कौवा क्या बोल रहा है, दिन हो गया क्या जो मुझे जगा रहे हो? तो पेड़ बोला, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाए कि। ऐसा किसने कहा, पेड़ ने कहा कौवे से, नहीं दिन नहीं हुआ है, एक दुष्ट व्यक्ति जो है, एक दुष्ट आदमी जो है छोटी सी बच्ची को क्या किया है, कहीं से उठा करके ले आया है। धीरे बोलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो लड़की उठेगी तो क्या करेगी, चिल्लाने लगेगी। कौवा आलस से उठते हुए, कौवा तो नींद में था, आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। तो कौवा क्या होता है, उड़कर चला जाता है आंखों पर पानी डालने। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। खंबा क्या बोला, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को क्या करता है, देखता है। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। पेड़ क्या करता है, झुकता है और बच्ची को देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, बोलता है बच्ची बहुत प्यारी है, ना जाने किसकी बच्ची है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही। ये जो आदमी दुष्ट आदमी है, नासपीटा है, ये बच्ची को कहीं से उठा करके लेकर के चला आया है। जैसे चील जो है चूहा को उठा के ले जाता है, वही ये चील बन गया है कि इस बच्ची को उठा करके लेकर आया है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? तो खंबा बोलता है लेटर बॉक्स से कि लालताऊ क्या अभी भी वो सो रही है क्या? खंबा तो झुक नहीं सकता था, मुझे भी देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं तो देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो झुक नहीं सकता। क्या वो लड़की अभी भी सो रही है क्या? वो पूछ रहा है खंबा लेटर बॉक्स से। तो लेटर बॉक्स कहता है, हाँ हाँ खंबे महाराज, मतलब बोलता है हाँ हाँ वो सो रही है। कौवा आ जाता है तब तक से, आँख पे पानी डालकर कौवा वापस आ जाता है। कौन उठा लाया, किसे, बोलो। अब उसकी नींद खुल गई, उसको उस समय कुछ समझ में कौवे को नहीं आया था क्योंकि वो नींद में था। अब पूछ रहा है, बोलो कौन किसको उठा लेकर के आया, बोलो अब बताओ क्या हुआ है। तब पेड़ बोलता है, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तो पेड़ बोलता है, इसे, जो ये छोटी लड़की यहाँ पर लेटी हुई है, इसे उठा करके एक दुष्ट आदमी लेकर के यहाँ पर आया है। कौवा देखता है, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, कौवा पूछ रहा है। तो लड़की को देख लिया, कौवा कहता अच्छा यह लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है, वो पूछ रहा है कौवा, जो इसे उठाकर लाने वाला वो है कहाँ। खंबा बोलता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा और यह खिलौने सी बच्ची। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो क्या बोलता है लेटर बॉक्स कि थोड़ी ही देर में नासपीटा, वो जो आदमी है, आ जाएगा और यह खिलौने सी बच्ची, पता नहीं इसका क्या होगा। गला रूंध जाता है उसका। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, ऐसा लेटर बॉक्स बोल रहा है। फिर कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना।
ऐसा होते मैंने देखा। तुम लोग तो यहाँ पर स्थिर रहते हो, लेकिन मैं तो उड़ उड़ के हर जगह जाता हूँ, तो मैं तो देखता ही रहता हूँ कि आजकल बच्चे चोरी करने वाले बहुत सारे लोग घूमते हैं। ऐसे दुष्ट व्यक्ति आजकल समाज में बहुत घूमते हैं। ऐसा कौवा बोला। पेड़ बोला, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है, अब मैं बताऊं, हम लोग जो हैं, अपन जो हैं, यह काम होने नहीं देंगे, यानी इस बच्ची को, उस आदमी को ले जाने नहीं देंगे। ऐसा पेड़ बोलता है। फिर लेटर बॉक्स बोलता है, पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे? आखिर यह कैसे मुमकिन है? हम लोग क्या करेंगे जो इस बच्ची को बचा लेंगे, है ना? तो खंबा बोलता है, होगा कैसे का क्या मतलब है? खंबा बोलता है, जैसे होगा देखा जाएगा, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? बचा लेंगे। उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने नहीं, क्या ऐसा थोड़ी ना करने देंगे कि उस दुष्ट व्यक्ति को इस बच्ची को उठा के लेके जाने देंगे। ऐसा हम नहीं करने देंगे। कौवा बोला, वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। कौवा क्या बोला कि वह दुष्ट व्यक्ति है कौन? कौवा तो देखा नहीं था क्योंकि वो सो रहा था, तो बोला वो है कौन, उसको पहले नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स बोला, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो मैंने उस आदमी को, दुष्ट आदमी को बहुत ही करीब से देखा है, बहुत ही नज़दीक से देखा है। मुझे तो क्या लगा? बहुत ही गंदा लगा। उसकी नज़र क्या थी? बहुत ही गंदी थी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही उठा के ना लेके जाए। ऐसा कौन बोल रहा है? लेटर बॉक्स बोल रहा है कि कुछ पल के लिए तो लगा कि ये यहाँ आ रहा है, कहीं मुझे ही उठा करके लेके ना चला जाए। तो कौवा, ताऊ आपको, कौवा हंसते हुए बोलता, ताऊ आपको उठा करके लेके जाएगा? खो खो करके हंसता है कौवा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब कौवा हंसता है तो सबके बीच जो वार्तालाप होती है, संवाद जो होती है, तो लड़की को क्या होता है? कुछ कुछ सुनाई देता है। वह धीरे धीरे क्या करती है? अपना आंख खोलती है और जगती है। लेटर बॉक्स बोल रहा है, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? लेटर बॉक्स जो बोला था कहीं मुझे ही उठा करके नहीं लेके चला जाए, तो कौवा हंस रहा था, तो वही लेटर बॉक्स बोलता, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या जरूरत है? खंबा बोला, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। खंबा तो लंबा है, उसको दूर जाने के बाद भी उसको दिखाई दे रहा था, तो बोला उसकी गंदी नज़र मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रही थी। पेड़ बोला, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? इतने में क्या, लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। उसको लग रहा है ये जो आवाज़ वगैरह हो रही है ना, तो लड़की को क्या होता है? लगता है कि मैं क्या देख रही थी? कोई स्वप्न देख रही थी, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है, और वह उठकर क्या होती है? बैठ जाती है। लेटर बॉक्स बोला, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। मतलब किस तरह के होते हैं ये दुष्ट लोग, वही जाने। कैसा स्वभाव होता है इनका कि बच्चे चोरी करते हैं, वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। कौवा तो हर जगह घूमता है, फिरता है, वो तो पूरा दुनिया देखता है। तो वही बोला, तुम तो एक जगह स्थिर होकर के बैठे हो, तुमको क्या पता कि आजकल क्या होता है? चारों तरफ घूमकर मेरे तरफ देखोगे तब ना पता चलेगा कि क्या होता है यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू। पेड़ क्या बोला कौवे को कि काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? अब पेड़ बोल रहा, तुम तो घूम लेते हो, तुम्हारे पास तो पंख है, तुम उड़ के चले जाते हो, हम लोग कैसे कर पाएंगे ऐसा? हम लोग थोड़ी ना कर पाएंगे। पेड़, काफी समझदार है तो, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी अब क्या होती है? खड़ी हो जाती है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा, ये सब बोल रहे हैं। उसको आश्चर्य होता है, वो खड़ी होती है, उसको दिख रहा है कि सब लोग बात कर रहे हैं, तो ना उसको आश्चर्य होता है कि ये सब बोल भी सकते हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम से क्या हो जाते हैं? चुप और स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी क्या है? निर्जीव लगते हैं। सब कुछ क्या था? निर्जीव था। एक कौवा ही सजीव था, बाकी तो पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा सब क्या था? निर्जीव था। तो लड़की उन लोगों के नजदीक जा करके देखती है तो वो तो सब निर्जीव है। एक कौवा सजीव है, लेकिन वो भी एक पक्षी है, तो वो कैसे बोल सकता है? लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं,
फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। यानी कि उसको जो सुनाई दे रहा था और दिखाई दे रहा था कि सब लोग बोल रहे हैं, वो अब अपने में सोच रही है क्या वो मैं सपना देख रही थी वो, या फिर वो क्या था, क्या वो सच था। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? लड़की अपने में कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं। कौन बातें कर रहा था? वो पूछ रही है, बोल रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह कहाँ हूँ मैं। उसको तो पता नहीं था, क्योंकि तो उसको तो नींद में उठा करके लेकर के आया था वो दुष्ट आदमी, तो उसको क्या पता कि ये कहाँ मैं पहुँच गई हूँ, उसको कुछ पता नहीं था। फिर उसको इस तरह से लेटर बॉक्स, खंबा, कौवा, पेड़, सबके बीच जो है बातचीत जो हो रही थी, तो उसको लगा कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, यह सच है, मैं कहाँ हूँ, कौन बोल रहा है, कौन गप्पे मार रहा है। तो वो क्या होती है, डरने लग जाती है। यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़की अपने में बोले जा रही है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब क्या है? सच है। अब उसको होश आता है कि ये जो मैं यहाँ खड़ी हूँ ये क्या है? ये सच है कि मैं इस सड़क पर हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ। अभी तक उसको क्या लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन अब उसको क्या रियलाइज होता है कि यह सब क्या है? सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। कोई है यहाँ? बोलो ना, मुझे डर लग रहा है, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सभी चुप स्तंभ। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। मतलब वो दुबक के ऐसे बैठ जाती है और अपने हाथों को ऐसे घुटनों में रख कर, अपने सिर को उस पर रख कर क्या हो जाती है? चुपचाप डर के मारे बैठ जाती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब क्या होता है? लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। बस लेटर बॉक्स क्या होता है? आगे जो है सड़क जाता है, आगे खिसक जाता है। बच्ची घबरा मत, खिसक के बच्ची के पास जाके बोलता है, बच्ची तू घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने, कहती है कौन? अब जो उसको तो यकीन ही नहीं हुआ कि बोल कौन रहा है, यहाँ पर तो कोई आदमी है नहीं, तो बोल कौन रहा है? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? वो बोलती, उसको आश्चर्य होता है कि लेटर बॉक्स बोल रहा है। तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या जो मैं नहीं बोलूंगा? वो लड़की को बोलता है। लड़की बोलती, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर मैं भी चलता हूँ। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखा देता है लड़की को। पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिला कर क्या हो जाती है? हंसती है। मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स बोलता भी है और चलता भी है। लड़की क्या बोलती है? लेटर बॉक्स बोलता भी है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर के, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। वो लड़की को बोल रहा है, बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, भजन वगैरह गा भी लेता हूँ। लड़की का बोलती है, सच में? सच? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता हूँ। तो क्या करता है लेटर बॉक्स? भजन गाने लगता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था मेरे लिए, लाल रंग पोत दिया है मुझ पर। यानी कि लोग क्या किए हैं? लेटर बॉक्स को लाल रंग से रंग दिए। तो बोलता है, नासपीटों के पास क्या कोई दूसरा रंग नहीं था जो मेरे को पूरा लाल रंग से क्या करके रखा है? पोत कर रखा है। लड़की बोलती है, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। यानी कि ये मुझे सच नहीं लग रहा है कि लेटर बॉक्स चल रहा है, बोल रहा है, गाना गा रहा है। मुझे बस ये क्या लग रहा है? सपना लग रहा है। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स बच्ची से पूछता है, कभी तो तुम आज तक देखी नहीं हो कि लेटर बॉक्स बोलता है, चलता है। जो चीज आज तक नहीं देखी हो वो तुम आज देख लो, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम रहती कहाँ हो? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, बता दिया घर में रहती हूँ, लेकिन हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? हर कोई अपने घर में ही रहता है और उसको अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ?
लड़की, हाँ घर हमारी गली में है। लड़की क्या बोलती, लड़की छोटी सी थी, कहती है हाँ घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। अब लड़की को बोलता है तुम तो बता दी कि मैं अपने घर में रहती हूँ, घर कहाँ है, गली में है, लेकिन कहता है कि यह गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर। गली कहाँ है, तो सड़क पर है। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। अब लड़की लेटर बॉक्स को बोलती है मेरा घर कहाँ है, गली में है। गली कहाँ है, तो सड़क पर है। ऐसी सड़क पर है जहाँ पर क्या होते हैं, आदमी आते जाते ही रहते हैं। उसने ऐसा लेटर बॉक्स से बोला। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हैं, अच्छी बात है, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। अब लड़की से पूछता है सब कुछ ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर गली में है, गली सड़क पर है, उस सड़क का तो नाम बता दो कि उस सड़क का नाम क्या है। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। क्या बोलती है लड़की, नाम वो सोच के बोलती है हमारे घर वाली सड़क, ऐसा बोलती क्योंकि बच्ची क्या है, बहुत छोटी है। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ है ना, तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ। सबने मुझे क्या नाम दिया है, लाल ताऊ। उसी तरह तुमने अपने घर का नाम दिया है क्या, हमारे घर वाली सड़क। पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। मेरा असली नाम क्या है, लेटर बॉक्स है। लड़की, अब जो बोला कि सबने मुझे नाम दिया, तो लड़की बोलती ये सब कौन, और कौन है यहाँ, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स ना हड़बड़ा जाता, हड़बड़ा कर है नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, बस उसको गलती से तो निकल जाता है ये सब, तो हड़बड़ा कर बोलता है नहीं यहाँ ना कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो, मैं जनरली ऐसे बोल रहा था, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। तुम्हारी जो सड़क है, लोगों ने उस सड़क का क्या नाम दिया है। लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच में सभी उसे सड़क कहते हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है। कोई कोई रोड भी कहता है उसको रोड। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, एक लिफाफा निकालता है पेट से और उस लड़की को दिखाते हुए कहता है यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की को बोलता है इस पर जैसे पता लिखा हुआ है, क्या तेरा ऐसा कोई पता नहीं है। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। बीच में ही कौन, खंबा बोल देता है कमाल है। बीच में खंबा क्या बोल देता है, कमाल है। लड़की फिर आश्चर्यचकित हो जाती है, आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, खंबा चुप हो जाता है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है, कौन बोला यह बात किसने बोला कि यह कमाल है, कौन बोला, ऐसा लड़की बोलती है। लेटर बॉक्स, खंबा, लेटर बॉक्स, खंबा जीभ खाकर, लेटर बॉक्स के मुंह से निकल गया कि खंबा बोला। उसके बाद वो ना अपना जीभ ऐसे काट लेता है कि उसके मुंह से भी निकल गया खंबा, फिर वह जीभ काट के, नहीं यूं ही लगा है तुझे, ऐसा किसी ने नहीं बोला, यूं ही तुझे ऐसा लगा। लड़की, मुझे सुनाई दिया है, वहां से ऊपर से किसी ने बोला है। पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। पेड़ भी अब क्या होता है, सांस लेता है, उसके मुंह से भी हाँ निकल जाता है। तो लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है आवाज। क्या हुआ है, उस पेड़ पर से भी आवाज आई है। बस इसी में कौवा बोल दिया मैंने नहीं की। फिर कौवा अपना चोंच दबा लेता है। अब कौवा के मुंह से भी आवाज निकले, किसी सबको चुप रहा नहीं गया, सब एक एक करके क्या हो गया कि बोलने लगे। तब लड़की, कौन बोला यह, कौन, कौवा। अब वो उसको समझ में आया कि यह बात कौन बोला, कौवा। वो पूछ रही है खंबा, गधा है यह भी। खंबा जो है कौवा के बारे में होता है, ये भी गधा है, इसको चुप नहीं रहा जाता था, बोल ही दिया। पेड़ बोला जब ना बोलना हो तो जरूर बोल देता है ना। पेड़ ऐसा बोला। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा। जब पोस्टर पर लड़की थी ना, उसका पोस्टर ऐसे गिरता है तो उसके घुंघरू की क्या होती है, आवाज होती है। तो लड़की बोलती देखो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं।
क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? लड़की ने जैसे कौवा बोला, खंबा बोला, पेड़ बोला, तो सब बोल रहा है। तो वो लेटर बॉक्स से पूछती है आखिर बोल कौन रहा है, और यहाँ पर घुंघरू की आवाज आ रही है, नाच कौन रहा है, कौन नाच रहा है? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की कहती है हम ही मतलब कौन, और भी कोई है क्या? हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ ना, जल्दी बताओ ना, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है जानने की कि हमी का मतलब कौन और कौन है यहाँ पर। तो लेटर बॉक्स हमी यानी कि हमी, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से, सब लोग बोल रहे हैं, बोलती कसम से। लेटर बॉक्स बोलता है कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते और नाचते हैं। लेटर बॉक्स बोलता है कि कसम से, लेकिन हम लोग क्या होता है कि इंसानों के सामने बोलते, नाचते, गाते, चलते फिरते नहीं है, नहीं तो उनको क्या लगेगा कि भूत है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, लेकिन जब हम अकेले में रहते हैं तब हम लोग ये सब चीजें करते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, लड़की को बहुत अच्छा लगता है, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है लेटर बॉक्स। अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। अब लड़की को क्या हुआ कि उसको लगा कि मेरे साथ क्या है, बहुत लोग हैं, इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा एक साथ क्या बोले लड़की को, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की हैरान भी होती है, फिर जब उसको लगता है, जब डर उसका खत्म हो जाता है तो वो ताली बजाकर क्या करने लगती है, हंसने लगती है। लड़की सब चलकर पहले मेरे पास आओ, अब तुम लोग सब चलकर मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास। अब तो लड़की डर नहीं लगता उसको, तो कहती आओ ना मेरे पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ, मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करूंगी। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। सब तो बैठ जाते हैं, पेड़ बैठ जाता है, कौवा बैठ जाता है, लेटर बॉक्स बैठ जाता है, बचता कौन है, खंबा बचता है, तो वह तो सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, लड़की खंबे को बोलती है खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी, तुम भी बैठो और देखो, नहीं तो मैं क्या करने लगूंगी, रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लेटर बॉक्स खंबे के बारे में बोल रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की बोलती है क्यों नहीं बैठ सकता वो पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। जब से उसको यहाँ पर खड़ा किया गया खंबे को, तब से वो आज तक कभी बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर जैसे सजा मिली हो, खंभा स्वीकृति सूचक। ऐसे वो क्या करता है, अपना गर्दन हिलाता है और कहता है कि हाँ, मतलब जैसे मुझे एक पनिशमेंट ही मिला है कि टीचर ने मुझे खड़ा रहने की क्या दिया है, सजा दी है। फिर चलो हम सब मिलकर इसे क्या करते हैं, बिठाते हैं। हाँ चलो, लड़की बोलती चलो हम सब मिलकर इसको बिठाते हैं, खुद तो बैठ नहीं पाएगा, चलो हम सब मिलकर खंबे को बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, बैठ गया, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, खंबा तो कभी बैठा नहीं था लेकिन बैठा तो उसको बहुत सुकून मिला, बहुत सुख मिला उसको, बहुत अच्छा लग रहा है। खंबा बोल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। खंबा इसके पहले तो कभी बैठा नहीं था, वह सपना ही देख रहा था, सपना में भी सोचता था कि बैठने पर उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था। लेकिन आज तो वह सचमुच बैठा है, उसको बहुत क्या मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। लड़की, तुझे भी वैसा ही लग रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, मुझे भी वैसा ही लग रहा है कि मैं यहाँ आ कैसे गई, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मैं यहाँ कैसे आ गई।
पेड़, मैंने देखा था, फिर जीभ काटता है। पेड़ बोलता है मैंने देखा था कि तुम कैसे आई, फिर क्या हुआ कि उसके मुंह से गलती से निकल गया, तो वो ऐसे करके जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था, मतलब बोल रहा हूँ मैंने नहीं देखा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। पहले तो बोल दिया कि मैंने देखा और फिर जीभ काट के बोलता नहीं मैंने नहीं, कुछ भी नहीं देखा कि तुम यहाँ कैसे आए। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ को क्या बोलती है, तुम्हें 0 नंबर देती हो, तुम तो कुछ भी बोल देते हो। यह लड़का, पेड़ के बारे में यह लड़का कुछ भी बोल देता है, चलो इसको 0 नंबर देती हूँ। पेड़ खंबे को क्या करता है, आंख मारता है, आंख मारकर क्या कहता है, चलो ठीक 0 तो 0 ही सही। क्या बोलता है, 0 तो 0 ही सही। लड़की, अब हम खेलें। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरुओं की आवाज होती है। मत जा। लड़की बोले मत जा। एक लड़की बार बार गिर रही है, पोस्टर बार बार क्या हो रहा है कि वो हवा से इधर उधर हो रहा है, तो वो लड़की बोली है एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। लड़की उस पोस्टर वाली लड़की को बोलती है मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके, मतलब मैं नाच के दिखाऊं। सभी बोले हाँ दिखाओ ना। वह सब लोग क्या बोलने लगे, हाँ दिखाओ ना। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से कहता है थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा बोलता है कौन आ जाएगा। खंबा अब इधर मग्न था तो उसके दिमाग से निकल गया, तो कौन। पेड़ कहता है वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला, जो बच्चे को उठा करके, बच्ची को उठा करके यहाँ लाया है, वह थोड़ी देर में खा पी करके आता ही होगा। खंबा सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया है। खंबा कहता है कौवे से कि उसके आने का वक्त हो गया। अब कौवा तो 1 नंबर का भुलक्कड़, वो कहता है किसके, तो खंबा बोलता है उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा। वह इस बच्ची को उठा करके वह लेके जाएगा। यहाँ पर देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं ना, ये लेटर बॉक्स है, ये नृतिका है पोस्टर वाली, ये बच्ची है, ये क्या है खंबा है, ये पेड़ है। लेटर बॉक्स बोलता है बाप रे, तब फिर मतलब बाप रे आ जाएगा तो क्या होगा। पेड़ बोला क्या किया जाए। खंबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तंभ नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। यानी कि जब सब लोग नाच रहे होते तो आपस में क्या करते, फुसफुसाते हैं कि अब वो जो है दुष्ट आदमी आएगा और इस लड़की को उठा करके ले जाएगा। अब फिर चुपचाप फिर से नाचने लगते हैं। इतने में वह आदमी क्या होता है, आ रहा होता है, और सब क्या हो जाते हैं, सब चुप हो जाते, सब स्थिर हो जाते, सब शांत हो जाते हैं। पोस्टर वाली लड़की जो है पोस्टर के बीच में जाकर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, और वह लड़की जो बच्ची है वो घबराकर पेड़ के पीछे क्या हो जाती है, दुबक जाती है। आदमी अपनी मूंछों को ऐसे पकड़ते हुए क्या करता है, मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। डकार जो खाने के बाद हम लोग डकार लेते हैं ना, वो डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है सिर्फ कोट ही। अब लड़की जहां सुला करके वो गया था तो वहां पर क्या था, सिर्फ कोट रखा हुआ था। वहां दिखाई पड़ता है उसका चेहरा बदलता है कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ, कहाँ गई कहाँ वह छोकरी। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। क्या करता है आदमी कि वो अपने में बोलता है आखिर ये लड़की गई कहाँ, यहाँ से कोट ही रखा हुआ था, तो आखिर ये लड़की गई कहाँ वो छोकरी, मुझे चकमा देती है, अभी मैं उसको बताता हूँ। उसके बाद क्या करता है, ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। अब क्या होता है कि लड़की जो है कभी लेटर बॉक्स के पीछे छिपती है, कभी पेड़ के पीछे छिपती है, कभी खंबे के पीछे छिपती है। इस तरह से क्या
करती है, छिपती है और सब लोग उसको क्या कहते हैं, उसके बचाव के लिए सब लोग क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और बच्ची को बचाने लगते हैं और उस दुष्ट व्यक्ति के हाथों में बच्ची नहीं आ पाती। इसी बीच में कौवा चिल्लाता है, बोलता है भूत। क्या बोलता है? भूत। जोर से चिल्ला के बोलता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स भी नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत, भागो भागो, भूत भूत करने लगते हैं। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर क्या होता है, भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रख के क्या करने लगते हैं, जी भर के हंसते हैं। खंबा बोला मजा आ गया। कौवा खूब भद उड़ाई, यानी कि खूब मजाक उड़ाया उसका। पेड़ बोला क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। पेड़ क्या बोला, बड़ा आया बच्चे चुराने वाला, अच्छे से खातिर की उसको भूत भूत करके क्या किया, भगा दिया। लेटर बॉक्स अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा अरे पर वो है कहाँ, वो कहाँ है? कौवा कहता है वो कौन? पेड़ कहता है कौन? खंबा वो छोटी लड़की, अपनी जो लड़की है छोटी सी, वो कहाँ है? लेटर बॉक्स बोलता है अरे अरे वो कहाँ गई? लेटर बॉक्स को भी नहीं दिख रही है। पेड़ बोला कौन? कौवा देखते हैं। सब लोग क्या करने लगते हैं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी क्या हो जाते हैं, चिंता ग्रस्त हो जाते हैं कि आखिर लड़की जो है गई कहाँ, वो छोटी सी बच्ची आखिर गई कहाँ? खंबा गई कहाँ? कौवा भी बोलता है यही तो थी। पेड़ कहीं नहीं मिल रही है, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं मिल ही नहीं रही है। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश, वो जो आदमी है, वो जो दुष्ट आदमी था, कहीं वही उठा करके तो नहीं ले गया? हो सकता है हम लोगों के नजर से वो उठा करके लेके चला गया हो। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है। सब लोग फिर ढूंढते हैं लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश हो जाता है, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती बच्ची, अब किसी को मिल नहीं रही, लड़की किसी को मिल नहीं रही। तो सब क्या हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं और सबको क्या होने लगता है, दुख होने लगता है कि बच्ची आखिर कहाँ चली गई। पेड़ बोलता है मुझे तो लगता है बहुत करके वही लेके गया होगा उसे, वही दुष्ट आदमी क्या हुआ होगा, लेकर के चला गया होगा। लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी बच्ची थी, कितना मजा आ रहा था उसके साथ खेल करके, बातें करके। खंबा बोलता है और स्वभाव कितना अच्छा था उस बच्ची का। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली की पीछे से लड़की धीरे से क्या करती है, ऐसे झांकती है। लड़की शरारत से, अब वो ना हाइड एंड सीक खेल रही थी उन लोगों के साथ, तो लड़की क्या बोलती है शरारत, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। क्या बोली, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने और पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, उसको सब लोग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आती है। सबको भगाती रहती है, सबको दौड़ाती है और सबको क्या करती है, थका देती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उससे आकर के पकड़ लेता है। कौवा उसे आकर के कैसे पकड़ता है, धप से। हम लोग बोलते हैं ना धप्पा, ऐसे कोई छिपता है फिर मिल जाता है तो क्या बोलते हैं, धप्पा, उसको पकड़ के बोलते हैं ना। तो वैसे ही कौवा उसको पकड़ लेता है और धप से कैसे पकड़ ली लड़की। पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, मैं नहीं मिल रही थी तो तुम लोग कैसे घबरा गए थे, आहा मजा। बस लड़की क्या करने लगती है, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर क्या होती है, बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। अब क्या करती है लड़की, लेटती है। लड़की सबको बोलती है कि बहुत मजा आया और क्या होता है, अब मुझे जरा सांस लेने दो, अब मैं क्या हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी उस दुष्ट व्यक्ति से। लड़की थक गई थी और क्या होती है कि लेटती है, बहुत थक गई है, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। अभी मैं सो रही हूँ, बाद में मुझे उठाना, फिर हम लोग क्या करेंगे, मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। सब लोग क्या है, उसको देख रहे हैं और वो बच्ची क्या है, सो रही है। कौवा सो गई बच्ची। पेड़ थक गई थी ना बहुत,
तभी झट से सो गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए क्या हो गई, तुरंत से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है। लेटर बॉक्स उसको क्या करता है, बच्चे जब सोते तो ऐसे से थपथपाते हैं ना, उसके पीठ पर ऐसे से थपथपाते हैं, तो लेटर बॉक्स उसको थपथपा रहा है और कौवा लड़की का क्या कर रहा है, पैर दबा रहा है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, खंबा कह रहा है कि थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी, तब पेड़ कह रहा है कि तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स बोला उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती, वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। छोटी है अभी, वह इतनी छोटी है कि ना तो उसको अपने घर का पता मालूम है, ना तो उसको अपने गली का नाम मालूम है, ना ही उसको अपने पापा का नाम मालूम है, क्योंकि क्या है, वह बहुत छोटी सी है अभी। लेटर बॉक्स ऐसा बोलता है। खंबा बोलता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह, आखिर पता तो मालूम है नहीं, तो आखिर यह जाएगी कैसे और कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स सचमुच रे कहाँ जाएगी, लेटर बॉक्स बहुत चिंतित करता, सचमुच रे कहाँ जाएगी बेचारी। कौवा मैं बताऊं सभी, क्या कौवा बोलता है मैं बताता हूं उपाय, तो सब लोग क्या बोलते हैं, क्या बता रहे उपाय बताओ। कौवा बोला हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। कौवा ने ऐसा आइडिया दिया कि हम लोग कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा सकते, तो सभी उठकर कहते हैं वो कैसे बताओ। कौवा बोला आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, यानी कि जब सुबह हो जाएगी, धूप निकल जाएगी, तो आपकी जो छाया है वो आप इस पर बनाए रखें, वह आराम से देर तक क्या होगी, सोती रहेगी। जब उसको धूप नहीं लगेगा तो वह सोती रहेगी और आपकी ठंडी ठंडी हवा से उसको क्या रहेगी, नींद ही रहेगी। और खंबे महाराज आप जड़ा टेढ़े होकर खड़े रहिए। तो खंबा बोला इससे क्या होगा। कौवा पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप टेढ़े खड़े रहेंगे तो क्या लगेगा, पुलिस को लगेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्या आएंगे, देखने के लिए आएंगे ही। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, पुलिस आएगी और इसके घर का पता लगाएगी। ये सोई रहेगी तो, और आप अगर गिरे रहेंगे, खंबे थोड़ा टेढ़े रहेंगे, तो सबको लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस वहां पर क्या आएगी और पता लगाएगी इस बच्ची के घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है, ऐसा कौवा बोल रहा है। फिर खंबा बोलता है रहूंगा मैं अड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। खंबा बोलता मैं तो अड़ा रहूंगा, मैं तो खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर पुलिस आई ही नहीं तो क्या होगा। कौवा बोला मैं बराबर यहाँ जोर जोर से कांव कांव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। मैं जो है यहाँ पर जोर जोर से कांव कांव करूंगा तो लोग क्या होगा, इधर देखेंगे ही, या मैं उनकी चीजों को क्या करूंगा, अपनी चोट से खींच के लेकर के इधर आऊंगा तो लोग इधर आएंगे ही, लोगों का ध्यान इधर आएगा ही। तो लेटर बॉक्स बोला पर तब भी कोई नहीं आया तो, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं आया तब क्या होगा। कौवा बोला तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स को कौवा बोलता है कि लाल ताऊ आपको एक काम करना होगा, आप तो पढ़े लिखे हो ना। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा, यानी कि बच्ची के लिए वह कुछ भी करना चाह रहा था। लेटर बॉक्स एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूं बताओ, ये बच्ची अपने घर पहुंच जाए, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, बताओ मुझे क्या करना है। कौवा बोला आपको लिखना पढ़ना आता है ना, पूछ रहा है लेटर बॉक्स, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की क्या होती, नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसे भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा, मुझे तो लिखना पढ़ना आता है लेकिन उससे होगा क्या। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन क्या करता है, ऐसे ऐसे करके स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की कौ कौ जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। ऐसा किसने लिखा, तो लेटर बॉक्स पढ़ा लिखा था, तो लेटर बॉक्स नहीं क्या लिखा, पापा खो गए हैं।
पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। प्रेक्षकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए क्या करता है कि वहां पर लाल ताऊ बोल रहा हूँ ऐसा लिख रहा है कि आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। तो ये क्या चल रहा था? नाटक चल रहा था, जिस नाटक को लिखा है विजय तेंदुलकर जी ने। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर? पर्दा क्या हो रहा है? गिर रहा है। अब उस चीज को पढ़ के उस बच्ची को उसके घर क्या किया जाएगा? पहुंचाया जाएगा। आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।